दोस्तों एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आ चुकी है भारतीय डाक विभाग में। बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है, परमानेंट जॉब होने वाला है। और ये जो वैकेंसी है फ्रेंड्स बहुत ही रेयर आती है और इसका हम सारी जानकारी को शेयर करेंगे आपके सामने। सैलरी देख सकते हैं, आपका जो सैलरी है लेवल 2 की रहने वाली है और यहाँ पे 19,900 से लेकर 63,200। भारतीय डाक किसके द्वारा रन किया जाता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा रन किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डिपार्टमेंट है, यानी आपका जो जॉब लगेगा वो सेंट्रल लेवल का जो है आपका पद रहने वाला है, यानी आप एक जो है सेंट्रल एम्प्लॉई कहलाएंगे। अब इसमें जो पद का नाम है वो है ड्राइवर। मैंने आपको थंबनेल में बताया था कि ये जो वैकेंसी वो ड्राइवर की पद है। ऑर्डिनरी ग्रेड यहाँ पे रहने वाला है और आपका जो जॉब लोकेशन होने वाला है वो होने वाला है एमपी, मध्य प्रदेश सर्कल में जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। मतलब जब आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होगी तो आपको जो जॉब करना है वो कहाँ करना है? तो एमपी में करना है, मध्य प्रदेश में करना है। लेकिन इंडियन नेशनल आप किसी भी राज्य से आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो फॉर्म है वो ऑफलाइन है। हम आपको बताएंगे कैसे फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी को हम यहाँ पे साझा करने वाले हैं। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका मैंने लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा या मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम पर आप जो है जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ग्रुप सी टाइप की वैकेंसी है, नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल वैकेंसी है और एमपी सर्कल में ये वैकेंसी जो है निकाली गई है। पद का नाम है स्टाफ कार ड्राइवर। सैलरी की बात करें तो यहाँ देखिए आपका बताया गया 19,900 से लेकर 63,200 लेवल 2 की सैलरी आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको जो अदर अलाउंसेस है, जो सेंट्रल लेवल का अलाउंसेस होता है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ज़बरदस्त वैकेंसी है। अगर हम स्टार्टिंग सैलरी बात करें तो फ्रेंड्स 35,000 प्लस आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और आप ड्राइवर के पोस्ट पे फॉर्म भर रहे हैं तो ड्राइवर में ना अलाउंसेस बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उनको कहीं गाड़ी लेके जानी होती है तो वहाँ स्टक हो गया या रुकना पड़ गया तो वो सब अलाउंसेस आपको मिलता है। रहना खाना होटल तमाम चीज़ें जो है आपको मिलती है, तो ये अलाउंसेस काफ़ी ज़्यादा मिलता है आपको। तो ये देख रहे हैं ना, ये सारा अलाउंसेस के बारे में बताए, एडमिसिबल अलाउंसेस देख रहे हैं ना, ये सब आपको जो है अलाउंसेस वगैरह के बारे में जानकारी दिया गया। बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 11 रहने वाली है। इसमें बहुत ही कम वैकेंसी रहती है ड्राइवर के जो पोस्ट होते हैं, लेकिन 11 भी कोई ज़्यादा कम नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे एज की बात करें तो 18 मिनिमम और मैक्सिमम 27 वर्ष एज है तो आप फॉर्म भरेंगे। और यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज भी सीट को डिवाइड किया गया, हर एक कैटेगरी में जॉब आपको देखने को मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे एक सीट रिजर्व है। अगर हम बात करें अपर एज की छूट के बारे में तो ओबीसी को 3 साल और SC/ST को 5 साल का अपर एज में छूट मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑलरेडी वर्कर है, सर्वेंट है, तो उनको 40 ईयर्स तक का जो है एज में छूट मिलता है, यानी उनका उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो है 24/11/2023। फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, 24/11/2023 तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे और जो भी आपका एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन है, वो 24/11/2023 को ही काउंट करे जाएंगे। मतलब अगर आप मिनिमम अपना एज काउंट कर रहे हैं तो 18 जो है कब कंप्लीट हो जाना चाहिए? तो 24/11/2023 तक आपका एज कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरा जो आपका अपर एज है, जो मैंने बताया ना अपर एज, वो भी आपका जो है 24/11/2023 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो ही आप जो है एलिजिबल यहाँ पे रहते हैं। बात करते हैं प्रोबिएशन पीरियड। देखिए कोई भी जॉब लगती है तो स्टार्टिंग में आपको प्रोबिएशन पीरियड रहता है, यानी एक तरह से ट्रेनिंग होती है। दो आपका यहाँ पे बोला गया प्रोबिएशन जो पीरियड होता है वो आपका 2 साल का रहने वाला है। फिर जब आपका प्रोबिएशन पीरियड खत्म हो जाएगा फिर आप जो है परमानेंट हो जाते हैं, ऑटोमेटिक परमानेंट होता है, इसमें कुछ है नहीं। जैसे आप जब जॉब लगती है, आपकी कोई भी जॉब हो सेंट्रल का, स्टार्टिंग में आपको 1 ईयर या 6 मंथ या 2 ईयर्स का जो है प्रोबिएशन, एक तरह से ट्रेनिंग आप समझ लीजिए, वो होता है। उसमें आप काम सीखते हैं, कैसे वर्क करना होता है, ट्रेनिंग समझिए, तो उसके बाद होता है। तो यहाँ पे प्रोबिएशन बोला गया, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी ऑन प्रोबिएशन ऑफ 2 ईयर्स एज अ पर रूल के अकॉर्डिंग 2 साल का वो लोग प्रोबिएशन पर रहेंगे। उसके बाद जो है उनका फाइनल ज्वाइनिंग होता है, सेंट्रल के परमानेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं, 60 वर्षों तक आपको काम मिलता है। अब यहाँ पे जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको मैट्रिक पास बोला गया है किसी भी यूनिवर्सिटी से। डिजरेबल में जो है आपको बोला गया कि 3 ईयर सर्विस एज अ होम गार्ड। अगर आप जो है होम गार्ड का 3 साल का सर्विस भी किए हैं तो आपको डिजरेबल में रखा जाएगा। डिजरेबल मतलब ये कि अगर है तो भी फॉर्म भर सकते हैं और नहीं है तो भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। इसके बाद से आपको जो है ड्राइवर का पोस्ट है तो ऑब्वियसली आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, लाइट एंड हेवी मोटर दोनों चाहिए। लाइट जिसको हम लोग LM भी बोलते हैं और हेवी का HM भी बोलते हैं,
देख रहे हैं ना, तो ये दोनों ड्राइविंग लाइसेंस आपको बोला गया, एंड में बोला गया, देख रहे हैं ना। अगर अथवा रहता तो अथवा होता, लेकिन दोनों बोला गया, हेवी एंड लाइट दोनों चाहिए। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, मोटर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। कोई भी ड्राइवर होता है ना फ्रेंड्स, तो उनको मोटर के बारे में जरूर नॉलेज होता है। मान लीजिए कुछ खराबी हो गया तो तुरंत खोल के बना सकता है, उतना तक वो नॉलेज रखता है। तो नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म का नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो जो है कोई भी चीज़ रिमूव कर सके, जैसे कि डिफेक्ट इन व्हीकल में कोई भी माइनर डिफेक्ट हो तो उसको वो चेंज कर सके, बदल सके। तो ये यहाँ पे जो रहता है। अब बात आती है सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो रिटन एग्जाम यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ बोला गया ड्राइविंग टेस्ट भी आपका रहेगा। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले बोला गया कि नॉलेज थ्योरी टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ जनरल नॉलेज, सिंपल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग, मोटर मैकेनिज्म, ट्रैफिक रूल, सिग्नल एंड रेगुलेशन के 80 मार्क्स से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। दूसरे स्टेज में आपको जो है प्रैक्टिकल टेस्ट लिया, मतलब आपसे ड्राइविंग कराई जाएगी। यहाँ पे देखिए मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग से रिलेटेड 20 क्वेश्चन, इन 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपका जो है पहला स्टेज में आपका जो है जनरल नॉलेज, सिंपल अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक्स वाला, जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग, मोटर मैकेनिज्म, ये सबसे क्वेश्चन रहेंगे 80 मार्क्स के। और 20 मार्क्स के आपके जो है मोटर मैकेनिज्म से क्वेश्चंस, मतलब प्रैक्टिकल टेस्ट आपसे पूछेंगे कि ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये मोटर के बताओ, इसका कैसे रिमूव करते हैं, उस तरह का जो है स्किल टेस्ट समझ लीजिए। और फिर आपको ड्राइविंग चलाना भी आपसे करवाया जाएगा, तो ये आपका रहता है। स्टेज 1 का जो थ्योरी टेस्ट है, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया कि ये जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चन पेपर रहेंगे, MCQ 80 मार्क्स के, 90 मिनट का आपका जो है यहाँ पे रहने वाला है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे जो है नोट अप्लीकेबल एज अ मल्टी चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स बोला गया, SC/ST को 33%, OBC को EWS को 37% और अदर को 40% आपको लाना मैंडेटरी होता है। पहला स्टेज आप इतना % ला देंगे कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके बाद से सेकेंड स्टेज में आपका एग्जाम होता है, वो आप देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो है कॉम्पिटिटिव पेपर 1, यहाँ पे बोला गया प्रैक्टिकल का 10, ये 10 यहाँ पे क्वेश्चन है, 20 मिनट का समय आपको मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है कि स्टेज 2 का जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा वो कैसे होगा, स्टेज 1 का कैसे होगा, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे करके दे दिया गया है। इसमें भी आपको इतना % लाएंगे तो आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन होने का चांस है। लेकिन आप ज़्यादा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ज़्यादा % लाएंगे तो आपका ज़्यादा जो है सिलेक्शन होने का चांस यहाँ पे रहता है। बात करते हैं एग्जाम सिलेबस, तो सिलेबस यहाँ पे देख लीजिए, पार्ट 1 से आपका सिलेबस क्या रहेगा, पार्ट 2 का सिलेबस क्या रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है अर्थमेटिक्स में क्या पढ़ने हैं, ये सब आपके जो यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे सिलेक्शन फॉर जो है यहाँ पे क्या सिलेक्शन दिया गया, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। तो स्टेज 1 शैल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर स्टेज 2, मतलब जो है स्टेज 1 आपका जो क्वालिफाइंग नेचर है, स्टेज 2 में आपको लेकर जाएगा। स्टेज 2 में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया कि ओनली सच कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन सच पेपर ऑफ स्टेज 2 शैल बी कंसीडर फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। स्टेज 2 में जो मतलब अच्छा मार्क्स करेंगे तो वो आपका जो है मेरिट लिस्ट में कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब यहाँ पे डिसक्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है, डिस्क्लेमर दिया गया है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको 100 रुपये देना होगा। अब इसमें क्या बोला गया है कि SC/ST को और वुमेन को, मतलब जो महिला है उनको जो है यहाँ पे फ़ी नहीं लगेगा, 0 फी है। अब जो 100 रुपये देना है वो पोस्टल स्टाम्प के थ्रू देना है। किसी भी आप डाक विभाग में जाएंगे, डाक में, तो वो बोलेंगे कि पोस्टल ऑर्डर, इंडियन पोस्टल ऑर्डर बनवाना है, 100 रुपये का, वो बना देंगे, आपसे 100 रुपये लेंगे, बना देंगे। अब जो आवेदन फॉर्म है उसको आपको भेजना है स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड पोस्ट से, दोनों में से किसी भी मोड से आप इसको भेज सकते हैं। इसके साथ जो है आपको अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ भी आप यहाँ पे अटैच करेंगे, ये सब डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे और भेजना है आपको साधारण डाक से या स्पीड पोस्ट से। यहाँ देखिए सेल्फ अटेस्टेड सभी कॉपी को आपको अटैच करना है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, इसके बाद से आपका क्वालिफिकेशन, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, उसके वजह से ड्राइविंग लाइसेंस, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है और सब का फोटो कॉपी अटैच करके भेजना है। अगर कोई SC/ST OBC EWS है तो अपना जाति सर्टिफिकेट भी अपने साथ अटैच करके भेजेगा। आपको जो है एक्स्ट्रा फ़ोटो भी अटैच करके भेजना है और जो वहाँ पे दिया गया है चिपकाने के लिए वो भी आपको चिपकाना है, क्रॉस साइन भी करना है उस फोटो पे चिपका के। तो ये जो है प्रोसेस है फॉर्म भरने का। और जो एड्रेस से भेजने का वो देखिए यहाँ से लेकर ये एड्रेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आप जो है इस एड्रेस को यहाँ तक आप लिखेंगे। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। इस एड्रेस को लिखेंगे और आप जो है भेज देंगे साधारण डाक के द्वारा। यहाँ दिया गया कि क्या क्या इंक्लोज करना है, तो एनेक्जर 1 एप्लीकेशन फॉर्म और अपना जाति सर्टिफिकेट, और बर्थ सर्टिफिकेट में आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट जरूर अटैच करिएगा। इसके साथ जो आपका
100 रुपये अप्लीकेशन फ़ी लग रहा है, वो भी आपको उसके साथ रखना होगा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को। बाकी कैंडिडेट्स को यहाँ पे 100 रुपये अप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है। समझ में आ गया? तो अब ये जो है आपका रहा, अब ये आवेदन फॉर्म है एनेक्जर 1, इसी को भरना है। यहाँ फ़ोटो चिपकाएंगे और क्रॉस यहाँ साइन करेंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम, आधार नंबर, फादर नेम, अपना जो है एड्रेस लिखेंगे। ये सब कैपिटल लेटर में आपको लिखना होता है। ये सब जानकारी अच्छे से भर लीजिएगा। इसके साथ जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करिएगा और स्पीड पोस्ट के माध्यम से या साधारण डाक के द्वारा आपको भेज देना है। तो ये था पूरा प्रोसेस फ्रेंड्स। आई होप आप लोग समझे होंगे। अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जरूर अप्लाई करिए। मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।